नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में ना लोग खुलकर बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये टॉपिक है पुरुष शक्ति की समस्या, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। पर सच कहूं तो इसे सिर्फ एक समस्या मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी इशारा है। तो आइए इसकी जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। नहीं, आयुर्वेद इसे एक सिग्नल की तरह देखता है, एक अलार्म की तरह, जो हमें बता रहा है कि भाई शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई गहरा असंतुलन है। पर सवाल ये है कि आखिर इस टॉपिक पर खुलकर बात करना इतना मुश्किल होता क्यों है? असल में समाज में जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, जो शर्म और झिझक का माहौल है, उसी वजह से लोग मदद मांगने से कतराते हैं, जबकि ये एक आम हेल्थ प्रॉब्लम है और यकीन मानिए इसका हल पूरी तरह से मुमकिन है। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ये है कि इसे एक व्यक्तिगत नाकामी के तौर पर देखना बंद कर दिया जाए। ये शरीर का एक बहुत जरूरी सिग्नल है जो बस इतना कह रहा है कि अब अंदर ध्यान देने का टाइम आ गया है। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब किसी पुरुष को इरेक्शन पाने में या फिर उसे बनाए रखने में लगातार दिक्कत होती है तो उसे ये समस्या होती है। कभी कभी इसके साथ यौन इच्छा में कमी या थकान भी महसूस हो सकती है। आयुर्वेद में ना इसके लिए खास शब्द है क्लैब्य, और तो और चरक संहिता में भी साफ लिखा है शुक्र धातु की कमजोरी से ही यौन शक्ति कम होती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस कमजोरी की असली जड़ को पकड़ते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये प्रॉब्लम किसी एक अंग की नहीं है, बल्कि ये पूरे शरीर के सिस्टम से जुड़ी है, खासकर उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज या हाई बीपी जैसी परेशानियां हैं। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारे पेट की आग यानी पाचन अग्नि का कमजोर पड़ जाना। जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता तो खाना पचता नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इससे बनता है आम यानी कि जहरीले पदार्थ, और फिर यही टॉक्सिन्स पूरे शरीर में घूम घूम कर खून को और हमारी धातुओं को कमजोर कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह है वात दोष का बिगड़ जाना। अब ये वात क्या है? वात यानी हवा, जो हमारे शरीर में हर चीज को चलाती है, मूवमेंट देती है। जब ये वात बिगड़ जाता है तो ये हमारी नसों को कमजोर करता है, और सबसे जरूरी बात, ये शरीर में खून के बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन को गड़बड़ा देता है। और हाँ, मेंटल स्ट्रेस, इसे तो हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये सब पित्त दोष के बढ़ने से होता है और इसका सीधा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। इसी तरह कफ दोष से सुस्ती आती है और लिबिडो यानी यौन इच्छा में कमी आ सकती है। हमारे मन और शरीर का कनेक्शन वाकई बहुत गहरा है। देखिए, पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। अष्टांगा हृदयम में साफ साफ लिखा है वात दोष गति और संचार को नियंत्रित करता है। मतलब साफ है, अगर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होगा तो शारीरिक शक्ति आ ही नहीं सकती। तो फिर इसका आयुर्वेदिक हल क्या है? आयुर्वेद का वो शक्ति सूत्र क्या है? वो सूत्र जुड़ा है शुक्र धातु से। शुक्र धातु को हमारे शरीर की पूरी जीवन शक्ति का सार, उसका निचोड़ माना जाता है। इसे ना ऐसे समझिए, हमारे शरीर में 7 लेवल के टिश्यूज होते हैं जिन्हें धातु कहते हैं। ये एक के बाद एक बनते हैं। जब हम अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं तो पहले एक धातु को पोषण मिलता है, फिर उससे दूसरे को, फिर तीसरे को, और ऐसे ही पूरी चेन चलती है। और इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में जो सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर सार बनता है ना, वही है शुक्र धातु, हमारी असली जीवन शक्ति। सुश्रुत संहिता में भी यही बात कही गई है। सभी धातुओं का पोषण होने के बाद ही शुक्र बनता है। इसका मतलब साफ है, सच्ची यौन शक्ति तभी आएगी जब पूरा का पूरा शरीर अंदर से मजबूत और पोषित होगा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इस बैलेंस को वापस लाएं कैसे? चलिए एक रोज के रोड मैप पर नजर डालते हैं, जिसे अपनाकर हम अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को फिर से जगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं खाने पीने से, क्योंकि हम जो खाते हैं वही बनते हैं। तो अपने डाइट में दूध, घी, बादाम और खजूर जैसी ताकतवर चीजें शामिल करिए। और किन चीजों से दूर रहना है? जंक फूड, शराब, स्मोकिंग और ठंडी चीजों को तो बिल्कुल ना कह दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो पचता है वही ताकत देता है। अब बात करते हैं रोज की आदतों की,
ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करिए, ये आपके डाइजेशन को जगाने में मदद करेगा। दिन में कम से कम 30 मिनट पैदल चलिए या भुजंगासन और कपालभाति जैसे आसान योग करिए। रात का खाना हल्का रखिए और जल्दी सोने की आदत बनाइए। और एक काम जरूर करिए, अपनी नींद और पाचन पर ध्यान दीजिए। चाहे तो एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और रोज लिखिए कि कैसा महसूस हो रहा है। इससे आपको पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? शक्ति का, स्ट्रेंथ का असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल के साथ साथ आयुर्वेद में कुछ कमाल की जड़ी बूटियां भी हैं जो इस सफर में मदद कर सकती हैं। जैसे अश्वगंधा जो शरीर में ताकत बनाती है, सफेद मूसली जो स्टैमिना बढ़ाती है, शिलाजीत जो एनर्जी का लेवल बूस्ट करती है, कौंच जो टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है और गोखरू जो लिबिडो को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। कोई भी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लीजिए। अपनी सेहत के साथ खुद से कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये एक लाइन है कि समस्या सिर्फ एक जगह पर नहीं है, असल में पूरा शरीर ही अंदर से कमजोर हो गया है। ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और इसीलिए असली और परमानेंट ताकत किसी दवा या गोली से नहीं आती, वो आती है शरीर में संतुलन बनाने से, उसे अंदर से ठीक करने से। यही एक टिकाऊ और सेहतमंद रास्ता है। तो अगर कोई भी इस परेशानी से गुजर रहा है तो बस यही गुजारिश है कि इसे छुपाइए मत। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये हिम्मत दिखाने का और सही जानकारी और सही समाधान को अपनाने का समय है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर संपर्क किया जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.